Welcome to the home classes and digital initiative by Director School Education Jammu. Students, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट क्लियर, इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया है और आज इसका हम लोग फोर्थ वीडियो जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं. स्टूडेंट ध्यान रखेंगे इस चैप्टर में तीन हमारे मेन टॉपिक्स हैं जिसमें से दो हम डिस्कस कर चुके हैं. दैट इज अवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसके बेस पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की बात करी थी. सेकेंड, द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जिसके बेस पे हमने इलेक्ट्रिक मोटर की बात करी. आज जो है थर्ड मेन टॉपिक जो है वो ले रहे हैं हम लोग, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इस आज की वीडियो में एक तो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे, इसी के साथ फ्रेंड्स राइट हैंड रूल की बात करेंगे एंड देन इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. स्टूडेंट्स आपने एक चीज नोट करी होगी, हम घर का स्विच ऑन करते हैं तो हमारे घर के बल्ब जो है वो ग्लो करना शुरू कर देते हैं. क्लियर? तो कभी क्या सोचा आपने कि इसके पीछे कौन सा फिनोमिना है, ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हुई और हमारे घर तक कैसे पहुंची? सो आज इस वीडियो में ज्यादा इसी की बात हम लोग करेंगे कि इसके पीछे जो फिनोमिना है वो कौन सा है. क्लियर? तो पहली बात तो ये ध्यान रखें, इस क्वेश्चन का आंसर कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, इसके पीछे कौन सा फिनोमिना है, इसका आंसर जिस साइंटिस्ट ने दिया दैट इज अवर माइकल फैराडे. क्लियर? इन्होंने ही कंसेप्ट दिया हमें कौन सा, जिसकी हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. बट स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को स्टार्ट करने से पहले हमें एक वर्ड जो है जो इसके अंदर इंट्रोड्यूस होगा उसको डिस्कस करना पड़ेगा एंड दैट इज अवर मैग्नेटिक फ्लक्स. क्लियर? थोड़ी सी बात हम करेंगे कि व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स. क्लियर? सो इसके लिए पहले हम लोग एक एनालॉजी यूज कर रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को डिस्कस करने के लिए. आप लोग देख रहे हैं यहां पे दो टैप्स हैं, दो नल हैं, एक जो है उसका डायमीटर छोटा है, दूसरे का डायमीटर थोड़ा बड़ा है और दोनों में से पानी जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है. क्लियर? तो उस डायमीटर से पानी जो नीचे आ रहा है उसको हम कह सकते हैं कि वहां से क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, फ्लक्स. जो निकल रही है चीज वहां से दैट इज कॉल्ड द फ्लक्स. क्लियर? इस केस में हम बात करेंगे किसकी, वाटर फ्लक्स की बात करेंगे. तो नेक्स्ट बात है, एक टैप आप देख रहे हैं उसका डायमीटर बड़ा है तो यहां से ज्यादा पानी आ रहा है, दूसरा जो है उसका डायमीटर छोटा है तो उसमें से कम पानी आ रहा है. और वही वाटर जो नीचे आ रहा है इसको अगर हम लाइंस में रिप्रेजेंट करें तो हम लोग कहेंगे कि उस दूसरे वाले का जिसका डायमीटर बड़ा है उसका फ्लक्स भी जो है वो क्या है, ज्यादा है. सिमिलरली जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं तो इसका मीनिंग ये रहता है, मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास. क्लियर? अब इसके बीच में आपने एक शीट रख दिया तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस शीट से पास होके जा रही है ना, जितनी भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो उस शीट से पास होके जा रही है दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स. सो मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट आर पासिंग थ्रू ए सरफेस. क्लियर? मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, एक तरफ से आपने हाथ रख दिया और लेट अस सपोज कि उस हाथ से क्रॉस होकर मैग्नेटिक फील्ड आपके पास से इधर से बाहर की तरफ निकल रही है. तो इस हाथ से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के बाहर आएंगी वो क्या होगा, वहां का उस सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स होगा. क्लियर? सो अब हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं. सिंपली जो है सिंपल डेफिनेशन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की कहें तो हम कह सकते हैं कि इट इज द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट, मींस इंड्यूस्ड करंट फ्रॉम मैग्नेटिज्म. यस, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम मैग्नेटिज्म, कि मैग्नेटिज्म की हेल्प से हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे, जिसको हम लोग इंड्यूस्ड करंट जो है वो कहते हैं. कैसे होगा अभी बताते हैं. सो उसके लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एक्टिविटी देखते हैं. ठीक है? तो मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस करना है उसको एक्टिविटी के थ्रू परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग. इसके लिए एक दो चीजें हमें चाहिए होंगी. जैसे ये देखिए आप, एक गैल्वेनोमीटर जो है वो रखा है हम लोगों ने. गैल्वेनोमीटर इज द डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट. किसी भी सर्किट में करंट है या नहीं है, छोटा सा करंट भी होगा तब भी जो है गैल्वेनोमेट्रिक नीडल, अभी तो आप देख रहे हो 0 पर है. क्लियर? बट अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर या कोई इसकी
कनेक्शन में लाएंगे, हम लोग सर्किट में लाएंगे, तो इसकी निडल जो है राइट या लेफ्ट की तरफ क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। क्लियर। दूसरी चीज हमें चाहिए, यहाँ पे एक कॉइल हमने जो है वो ली है यहाँ पे। क्लियर। और प्रोजेक्ट को सिंपल करने के लिए सिंपल सेटअप किया हमने, तो उस कॉइल के 2 एंड्स हमने गैल्वेनोमीटर में डाल दिए हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक हाथ शू मैग्नेट है जिसको आप यूज कर सकते हो, बट हाथ शू मैग्नेट में भी आपके घर में अवेलेबल ना हो, बट इस तरह का रिंग मैग्नेट जो है ये आप देख रहे हैं, ये आपके घर में अवेलेबल होगा। क्लियर। तो ये रिंग मैग्नेट यूज कर रहे हैं। सिंपली हम लोग करेंगे क्या, ये रिंग मैग्नेट जो है इस कॉइल के ऊपर मूव करेंगे। क्लियर। मूव करके इसकी डिफ्लेक्शन को देखेंगे। अब देखेंगे इसमें स्लाइट डिफ्लेक्शन जो है वो आएगी। क्लियर। और अगर डिफ्लेक्शन आती है तो इंडिकेट करेगा। अभी देखिए कोई बैटरी नहीं लगी है यहां पर। क्लियर। सो लेट अस मूव मैग्नेट ओवर द कॉइल। कॉइल के ऊपर हम मैग्नेट मूव कर रहे हैं। क्लियर। अब आप ये देखें, मूव कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन देखें, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखें, गैल्वेनोमीटर राइट या लेफ्ट, स्लाइट डिफ्लेक्शन लेफ्ट या राइट आ रही है। क्लियर। ओके। तो ये शो कर रहा है कि करंट जो है इस वायर में जो है वो क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर। अभी आपने एक्टिविटी देखी। क्लियर। तो इस बेस पे, इस एक्टिविटी की बेस पे आपने देखा ना कि वहां पे क्या प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करवाया हम लोगों ने। सो इस एक्टिविटी के बेस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एक और डेफिनेशन हम लोग जो है वो डिस्कस कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्यों कैसे डिफाइन करेंगे कि whenever there is a relative displacement between the magnet and the coil, there is a production of current. That current is called induced current, and this phenomena of producing induced current by moving a magnet over a coil is called electromagnetic induction. Clear? So students, अब हम लोग एक एनिमेशन ले रहे हैं, एक एनिमेशन कम सिमुलेशन ले रहे हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग फेराडे ने और क्या क्या कहा इसके केस में उसकी बात करते हैं हम लोग। ओके। Well, students, now you are going to watch a beautiful animation on Faraday experiments. Okay, आप स्क्रीन पे एक कॉइल देख रहे हो। क्लियर। इसके साथ में आप देखेंगे उसमें 2 वायर्स गई हैं, एक मीटर लगा है वहाँ पे और साथ में एक बल्ब है। क्लियर। और ख़ास बात, देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे इस सर्किट में अभी तक कोई भी सेल या बैटरी बीच में अटैच नहीं है। और अगर हमें कहा जाए इस बल्ब को ग्लो करवाना है विदाउट सेल या बैटरी, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सोचें ज़रा। सो वेल, यहाँ पे हम लोग जो फैराडे एक्सपेरिमेंट है, जो फैराडे की ऑब्जर्वेशन है, उसको अप्लाई करेंगे और बल्ब को ग्लो करवाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। तो साथ में आप एक मैग्नेट भी देख रहे हैं जिसका नॉर्थ पोल जो है लेफ्ट साइड है और राइट साउथ पोल जो है वो राइट तरफ है। तो हम एक मैग्नेट जो है वो ले लेते हैं अपना, उसको सामने रख लेते हैं। क्लियर। सो इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं उनको हम लोग शो कर लेते हैं। क्लियर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है वो अब शो हो गई। नाउ लेट्स मूव दिस मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, देखते हैं क्या होता है। क्लियर। सो वॉच केयरफुली। देखिए, सो देखिए, जब मैग्नेट को मैं ले जा रहा हूँ टुवर्ड्स द कॉइल, क्लियर, तो आपका बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है और मीटर जो है वो फोकस करें नेगेटिव एंड की तरफ मूव कर रहा है। क्लियर, देख रहे हो ना। ओके। सो सेकंड पॉइंट में क्या है, जब इस मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कॉइल ले जाते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। क्लियर। सो इस मैग्नेट को मैं मूव कर रहा हूँ अवे फ्रॉम द कॉइल। सो ये देखें अभी क्या हुआ, जब अवे फ्रॉम द कॉइल मिला तब भी जो है, वापस देखिए आप लोग, अवे फ्रॉम द कॉइल, तब बल्ब ग्लो किया और मीटर जो है उसको एक बार फिर वॉच करें वो कौन से डायरेक्शन में चल रहा है। वो देखिए आप, वो पॉजिटिव साइड में चल रहा है। इसका मीनिंग जब हम उसको टुवर्ड्स द कॉइल ले जा रहे थे तो मीटर जो करंट जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शो कर रहा था, नेगेटिव साइड, एंड जब उसको अवे फ्रॉम द कॉइल ले गए तो करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स हुआ। बल्ब ग्लो किया बट करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि अब हम लोग इसको मूव तो कर रहे हैं, अब हम एक पॉइंट पर मैग्नेट को स्टेशनरी पोजीशन पर रख देते हैं। सो हम लोग देख रहे हैं कोई भी जो है बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, मीटर पे कोई रीडिंग नहीं है। तो यहाँ से एक पॉइंट जो है वो हमें पता चल रहा है कि भाई जब कभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द कॉइल। क्लियर। सो उस टाइम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस,
क्लियर, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो लिंक कर रही है कॉइल के साथ, मीन्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंक्रीज कर रहा है। क्लियर, अब देखिए ज़्यादा लाइन्स आ रही हैं, और जब हम इसको अवे फ्रॉम द कॉइल ले जा रहे हैं तो उस टाइम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो लिंक कर रही है कॉइल के साथ, मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स वो डिक्रीज कर रहा है। क्लियर, दोनों ही कंडीशन में, चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, दोनों ही कंडीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है। और जब कभी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो हम देख रहे हैं बल्ब ग्लो कर रहा है और मीटर हमारा रीडिंग शो कर रहा है। इट मीन्स उसके अंदर एक इंड्यूस करंट जो है वो कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है विदाउट बैटरी। क्लियर, और जब हम लोग इसको पास रख रहे हैं, एक मैग्नेट को स्टेशनरी पोजीशन में रख रहे हैं, तब उस टाइम फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है। क्लियर, तो उस टाइम हम देख रहे हैं कि ना तो बल्ब ग्लो कर रहा है और ना ही हमारा मीटर जो है वो अपनी रीडिंग शो कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो गया एक पॉइंट। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे, नॉर्थ पोल जो है वो ले जा रहे हैं टुवर्ड्स द कॉइल। क्लियर, और उस टाइम हम देख रहे हैं मीटर जो है वो नेगेटिव साइड डिफ्लेक्ट कर रहा है। लेट अस चेंज द पोलरिटी ऑफ द मैग्नेट। क्लियर, अब नॉर्थ पोल के बजाय अब मैं साउथ पोल जो है वो लेफ्ट तरफ आ गया है। अब देखते हैं, पहले वो नेगेटिव तरफ आ रहा था, ध्यान रखना, इसको मूव कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, अब हमारा मीटर जो है, बल्ब तो ग्लो कर रहा है बट मीटर लेफ्ट जाने के बजाय पॉजिटिव साइड में डिफ्लेक्ट कर रहा है जब हम लोग ले जा रहे हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो करंट का डायरेक्शन है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन यहाँ पर आता है, वो सीधे सीधे किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। क्लियर स्टूडेंट्स, सो वन मोर थिंग, यहाँ पे वन मोर कॉइल ले रहा हूँ, एक कॉइल और ले रहा हूँ, बट जो नई कॉइल हमने ली है उस कॉइल में दो ही टर्न्स हैं। अब हम डिफरेंस देखते हैं, अपना नॉर्थ पोल सामने ले लिया मैंने वापस। क्लियर, अब हम डिफरेंस देखते हैं कि दोनों में कोई फर्क लगता है क्या। यहाँ पे 4 कॉइल्स हैं, ऊपर वाली में कितनी है, 2 कॉइल्स हैं। क्लियर, अब हम दोनों में एक बार एक्सपेरिमेंट वापस करते हैं। तो पहले मैं इसके पास ले जा रहा हूँ, तो आप डिफ्लेक्शन देखें और ग्लो देखें कितना ग्लो कर रहा है। ठीक है, इंटेंसिटी देखें आप जो बल्ब की वो कितनी है। क्लियर, ये देखें। अब दूसरे वाले में ले जाते हैं तो उसमें देखेंगे इंटेंसिटी जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। क्लियर, तो इसका मतलब दूसरा जो है करंट कम होगा या इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होगा या ज़्यादा होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। क्लियर स्टूडेंट्स, एंड वन मोर थिंग, अब हम क्या करते हैं, इसकी स्पीड इंक्रीज करेंगे। जो मैग्नेट मूव कर रहे थे टुवर्ड्स द कॉइल या अवे फ्रॉम द कॉइल, उसकी स्पीड इंक्रीज भी करेंगे एंड देन स्पीड स्लो करके दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ये देखें, ये मैंने स्पीड जो है वो फास्ट की है तो इंटेंसिटी बड़ी हाई है और डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है। अब दूसरी कंडीशन में मैं क्या करूं, बिल्कुल स्लोली जो है इस मैग्नेट को मूव करेंगे टुवर्ड्स द कॉइल। क्लियर, अब इस केस में हम देख रहे हैं इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब जो इंटेंसिटी है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, कि कितना मूव जो है वो आप लोग फास्ट या स्लो करवा रहे हैं। ओके, थैंक। एनिमेशन के बेस पर वन मोर डेफिनेशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल, देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ करंट, इंड्यूस्ड करंट, and the phenomenon of producing this current, that is the induced current, by changing the magnetic flux linked with the coil is called electromagnetic induction. Okay students, now एक पॉइंट आता है, हम बात देखें एनिमेशन में हम लोग देख रहे थे कि जब हम पास ले जा रहे थे या पोल्स को चेंज कर रहे थे तो क्या हो रहा था, करंट का डायरेक्शन जो है चेंज हो रहा था। सो अब हम उसी की बात करने जा रहे हैं, क्या कि डायरेक्शन ऑफ द करंट, कि करंट कौन से डायरेक्शन में हम लोग जो है वो होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगी है, तो हमारा जो करंट है वो कौन से डायरेक्शन में रहेगा। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास आता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। कौन सा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इसके लिए आपने भी साथ साथ में जो है वो करना है जो भी मैं बताऊंगा, सो दैट आप उसको अंडरस्टैंड कर पाए। क्लियर, सो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहता क्या है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहता है कि स्ट्रेच द फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड द थंब of your right hand like this, so that तीनों आपस में क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसे हो। क्लियर, सो इफ द फोर फिंगर रिप्रेजेंट्स व्हाट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर थंब gives us the direction of the current, then
द डायरेक्शन ऑफ द मिडिल फिंगर विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो उस केस में क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ द मिडिल फिंगर जो होगा वो हमें देगा क्या चीज, डायरेक्शन ऑफ द करंट। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को अंडरस्टैंड करने के लिए आप अपने फिंगर्स जो है, अपना फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और जो आपका थंब है उसको आप लाइक दिस स्ट्रेच करेंगे, क्लियर, सो दैट वो तीनों आपस में क्या रहे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहे, क्लियर। ये फिंगर और मिडिल फिंगर आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, क्लियर। सो इसमें हमारी फोर फिंगर जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब जो है इट इज गिविंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और जो मिडिल फिंगर है ये हमें देगी तब क्या चीज, एज पर द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल मिडिल फिंगर हमें देगी डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अब इसको एक एग्जांपल के लिए लेकर हम लोग डिस्कस करते हैं और इसको बड़े ध्यान से समझेंगे और अप्लाई करेंगे साथ साथ में, सो दैट कि आप आगे भी इसको फ्यूचर में अप्लाई कर सके। सो लेट अस सपोज ये हमारे पास ABCD जो है ये हमारे पास एक कॉइल है, क्लियर। नॉर्थ पोल साउथ पोल हमने मैग्नेटिक फील्ड दी है एंड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सो लेट अस सपोज हमारी कॉइल जो है वो रोटेट कर रही है, ये इमेजिन करें आप लोग, ठीक है, और इस ढंग से रोटेट कर रही है कि AB इसका इनवर्ड जा रहा है और CD पार्ट जो है वो आउटवर्ड आ रहा है, लाइक दिस, कि भाई ये आपके पास है ABC और ये D है, ठीक है, ये कॉइल है और AB हमारा इनवर्ड आ रहा है और वो क्या जा रहा है, आउटवर्ड। तो इस तरह से रोटेट कर रही है ये, क्लियर, इस तरह से रोटेट कर रही है ये इस तरह से कॉइल आपकी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, क्लियर। सो AB इज गोइंग इनवर्ड और CD जो है वो क्या कर रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, क्लियर। तो अब आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। हमने कहा कि AB जो है वो इनवर्ड मूव कर रहा है, सो थंब मेरा किस तरफ, फोर्स किस तरफ लग रही है, इनवर्ड, तो थंब मेरा अंदर की तरफ आएगा। नॉर्थ से साउथ फील्ड है तो ये फील्ड आ गई आपकी नॉर्थ से क्या, साउथ, तो मिडिल फिंगर किस तरफ जा रही है मेरी, डाउनवर्ड। इसका मतलब करंट कहां से फ्लो करेगा, B से A में फ्लो करेगा यहां पर, क्लियर। अब CD वाले केस में देखते हैं, CD कहां पे आ रहा था, आउटवर्ड, क्लियर। तो CD में फोर्स जो लग रही है वो आउटवर्ड लग रही है, फील्ड नॉर्थ से साउथ है, तो करंट का डायरेक्शन देखते हैं हम लोग। तो फोर्स कहां लग रही थी, आउटवर्ड, तो थंब मैंने रखा कहां पे, आउटवर्ड आपकी तरफ, क्लियर। फील्ड जो है वो नॉर्थ से साउथ है इस तरफ, तो अगर मैं तीनों फिंगर्स को स्ट्रेच करता हूं म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो मेरा मिडिल फिंगर जो है वो किस तरफ जा रहा है, अपर डायरेक्शन में। इसका मतलब वहां से करंट जो है वो कहां से जाएगा, D से कहां पे जाएगा, C की तरफ जाएगा, अपर डायरेक्शन में, क्लियर। आई होप आप इसको अप्लाई करेंगे और सो दैट कि आप इसको आगे अप्लाई कर पाएंगे, क्लियर। सो नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है वो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो एप्लीकेशन है वो डिस्कस करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली बात देखेंगे, किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करने जा रहे हैं, विच इज एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्लियर। तो पहले बात करते हैं जनरेटर जो है या इलेक्ट्रिक जनरेटर, जिसकी वजह से जो है वो सब इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों के घर पे तक पहुंचती है, वो क्या है, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक मोटर के अपोजिट में है। इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर में हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या कर रही थी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या होता है, इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्लियर। तो जो आप कॉइल घुमाएंगे ना, कहीं पे रोटेट करवाएंगे उसको, सो उसके लिए कोई मैकेनिकल एनर्जी आप देंगे और वही कन्वर्ट होगी किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट होगी। दो तरह के जनरेटर हमारे पास है, टाइप्स में देखें, दो तरह के जनरेटर हमारे पास है, डीसी जनरेटर और कौन सा, एसी जनरेटर। डीसी जनरेटर मतलब डायरेक्ट करंट जनरेटर और एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, डीसी जनरेटर की बात करते हैं, क्लियर। सो डीसी जनरेटर क्या हुआ, the device which convert the mechanical energy into DC and DC is the direct current। और डायरेक्ट करंट स्टूडेंट्स कौन सा होता है, जिसमें करंट जो है अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता, क्लियर, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। सो डीसी जनरेटर जो है इट कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू डायरेक्ट करंट। सो प्रिंसिपल क्या रहता है डीसी जनरेटर का, सेम यही जो फिनोमेना हम पढ़ रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि व्हेनेवर जो है ए मूविंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, क्या होगा उसमें करंट प्रोड्यूस होगा। सो प्रिंसिपल के बाद जो है देन आता है हमारे पास क्या चीज, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। नाउ लेट्स डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर। तो स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन जो है डीसी जनरेटर की, दैट इज सेम एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर, क्लियर। जिस तरह से इलेक्ट्रिक मोटर की कंस्ट्रक्शन डिस्कस करी थी हमने, सेम वैसे ही है।
जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड आर्मेचर. एज यू नो, आर्मेचर इज ए रेक्टेंगल कॉइल ABCD of copper wire having a large number of turns over a soft iron core. तो ABCD जो आपको पास रेक्टेंगल कॉइल दिख रही है, दैट इज कॉल्ड आर्मेचर. सेकेंडली हमारे पास इसके हाफ शू मैग्नेट इसके लेफ्ट साइड में रहता है या राइट साइड में मैग्नेट रहता है पूरा, दैट इज कॉल्ड फील्ड मैग्नेट. एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो है वो हम रखते हैं, दैट इज द फील्ड मैग्नेट. क्लियर. उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट में आता है स्प्लिट रिंग्स. अब R1 और R2 दो रिंग्स देख रहे हैं जिनको दो हाफ्स में कट किया है हम लोगों ने, तो वो हमारी रिंग्स रहती हैं R1 और R2 जो हमारी आर्मेचर के साथ अटैच रहती हैं. जैसे ही हमारी कॉइल जो ABCD कॉइल है वो रोटेट करेगी तो हमारी रिंग्स जो है R1 और R2 वो भी क्या करती हैं, साथ में रोटेट करती हैं. क्लियर. जिनको हम बोलते हैं कौन सी, स्प्लिट रिंग्स हैं. क्लियर. देन हमारे पास आते हैं ब्रशेस. तो रिंग्स R1 और R2 के साथ ब्रशेस B1 और B2 जो है वो अटैच रहते हैं. क्लियर. हमारे B1 और B2 ये मूव नहीं करते हैं. ठीक है. सो कार्बन ब्रशेस जाते हैं, ये मूव नहीं करते. इनका काम क्या होता है कि करंट जो है वो पास ऑन करवाना है. क्लियर. तो ये थी हमारी कंस्ट्रक्शन जो है वो है. और एक्सटर्नल सर्किट में हम लोग जो है वो क्या लगा देंगे, एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे या बल्ब लगा सकते हैं चेक करने के लिए कि वाकई जब कॉइल रोटेट कर रही है, मूव कर रही है, तो उस टाइम उसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है. ओके स्टूडेंट्स. सो नाउ विल डिस्कस द वर्किंग जो है वो डीसी जनरेटर की, वो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग. क्लियर. अब देखेंगे हमारे पास डीसी जनरेटर वो क्या है, आप मैकेनिकल एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा. सो लेट अस सपोज आपने मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करी, वो आप किसी टरबाइन जो है, टरबाइन लेकर उसके और पानी जो गिराया आपने, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाले केस में होता है, या स्टीम से उस टरबाइन को रोटेट करवाया आपने. ठीक है. या आपने विंडमिल के साथ उसको अटैच किया है सो दैट वो टरबाइन घूमे, और उस टरबाइन का कनेक्शन किसके साथ होता है, हमारी ABCD कॉइल के साथ होता है. तो जब ABCD कॉइल आर्मेचर को मैकेनिकल एनर्जी मिलती है तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करती है, रोटेट करती है. क्लियर. और उसी के रोटेशन के बाद हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मिलती है. तो हम देखते हैं कि कैसे जो है. तो लेट अस सपोज कि हमारी ABCD कॉइल को मैकेनिकल एनर्जी मिली और वो क्या करना शुरू होगी, रोटेट करना स्टार्ट होगी. अब फिगर में देखिए आप लोग, फील्ड का डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो नॉर्थ से साउथ है. क्लियर. नो लेट अस सपोज कि हमारी जो AB फेस है इसका, हमारी कॉइल का AB फेस जो है वो इस ढंग से रोटेट कर रहा है कि AB अपवर्ड में आए और CD जो है वो क्या जाए, डाउन में जाए. क्लियर. तो आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई करें. आपका जो है AB फेस में देखेंगे करंट का डायरेक्शन क्या आएगा. AB फेस किस तरफ आ रहा है, अपवर्ड आ रहा है, इट मींस फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है. अपने थंब को अपवर्ड डायरेक्शन में कर लें आप लोग. क्लियर. और फील्ड किस तरफ जा रही है, नॉर्थ से साउथ. तो फील्ड जिस डायरेक्शन में जा रही है वो डायरेक्शन रखिए आप लोग. क्लियर. AB कॉइल आपकी तरफ आ रही है, थंब अपनी तरफ रखें और नॉर्थ से साउथ फील्ड रखें. अपनी मिडिल फिंगर का डायरेक्शन देखिए किस तरफ जा रहा है. सो वो अपवर्ड जा रहा होगा फ्रॉम A टू B. तो इट मींस करंट का डायरेक्शन जो है दैट इज फ्रॉम A टू B. और CD जो है वो किस में था, CD डाउन में चल रहा था ना, इनवर्ड जा रहा था. AB आपकी तरफ आ रहा था, CD अंदर की तरफ जा रहा था. तो नेचुरली बात है क्या होगा, CD जब इनवर्ड जा रहा है तो थंब हमारा क्या रहेगा, इनवर्ड. तो मोबाइल की तरफ, अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ आपके थंब का जो है डायरेक्शन है. क्लियर. और फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है. तो आप लोग देख लें कि मिडिल फिंगर किस तरफ आ रही है, C से डाउनवर्ड आ रही है, वो C से किस तरफ, डाउनवर्ड D की तरफ आ रही है. क्लियर. सो इट मीन C से D में करंट जो है वो फ्लो करेगा. जब करंट C से D में जाएगा तो वहां से उसमें जाएगा कहां पे, रिंग R2 में. रिंग R2 से कहां जाएगा, B2 में. B2 ब्रश में B2 से गैल्वेनोमीटर में, और सर्किट कंप्लीट करके कहां जाएगा वो, B1 में B1 से कहां पे, R2. इसका मीनिंग एक्सटर्नल सर्किट में करंट हमारा जो फ्लो हुआ वो B2 से कहां फ्लो हुआ, B1 में फ्लो हुआ. याद रखेंगे करंट कहां फ्लो हुआ, B2 से B1 की डायरेक्शन में फ्लो हुआ. क्लियर. अब जब हाफ रोटेशन हो जाएगा, क्लियर, तो नेचुरली बात क्या हो जाएगा, हमारे पास जहां पे AB था वहां पे क्या हो जाएगा, CD फेस आ जाएगा. कॉइल तो आपकी एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रही है ना, जो पार्ट AB जहां था वहां पे होगा वो पार्ट तो हमेशा अंदर की तरफ जाता रहेगा, इनवर्ट. सो जब हाफ रोटेशन के बाद AB की जगह पे क्या आ जाएगा, CD आ जाएगा. अब CD इनवर्ट जाएगा. अब CD इनवर्ट जाएगा तो अगेन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई करें आप लोग, एंड यू विल सी
कि करंट अगेन जो है वो डी से कहां जाएगा, सी में, और दूसरी तरफ बी से किस तरफ आएगा, ए में। बी से ए में आया और बी से ए में आने के बाद करंट कहां जा रहा है, क्लियर, B2 से, क्लियर, क्योंकि रिंग भी चेंज हो जाएंगी ना, तो B2 से करंट कहां जाएगा आपके पास, गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर से करंट जा रहा है कहां पे, B1 में जाएगा। तो अगेन करंट जो है वो कहां गया, B2 से B1 में, एक्सटर्नल सर्किट में। सो दोनों केसेस में, दोनों हाफ्स में हमने देखा करंट B2 से कहां जा रहा है, B1 में जा रहा है। इट मीन करंट प्रोड्यूस तो हो रहा है बट उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो ये कौन सा करंट प्रोड्यूस हो रहा है, डीसी करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये थी हमारे पास वर्किंग किसकी, डीसी जनरेटर की। स्टार्ट द एसी जनरेटर, क्लियर। सो व्हाट इज इट्स एसी जनरेटर? सो सबसे पहली बात आती है, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग करंट स्टूडेंट्स कौन सा हुआ, वो करंट जो इक्वल इंटरवल के बाद अपना डायरेक्शन जो है वो क्या करता है, चेंज करता है, डायरेक्शन में वेरिएशन आती है उसमें, क्लियर। सो प्रिंसिपल सेम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। एंड देन कंस्ट्रक्शन के लिए देखें, इसकी कंस्ट्रक्शन में फिगर देखें, इसकी कंस्ट्रक्शन और डीसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन नियर अबाउट सेम है, सिर्फ डिफरेंस आप देख रहे हैं। देखिए यहां भी वही आर्मेचर है, एबीसीडी, फील्ड मैग्नेट्स है यहां भी, क्लियर। उसके बाद मेन जो डिफरेंस है, डीसी जनरेटर में हमारे पास आती है कौन सी, स्प्लिट रिंग्स, जिसमें हम एक रिंग को स्प्लिट करके दो हाफ में यूज करते हैं, क्लियर। बट एसी जनरेटर में जो रिंग्स यूज हुई है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास आती है, उनको बोलते हैं स्लिप रिंग्स। वो पूरी पूरी रिंग यूज हो रही है, एक ऊपर देख रहे हैं आप लोग, एक साथ में देख रहे हैं, दो रिंग्स है, वो पूरी कंप्लीट R1 और R2 रिंग्स जो है वो यूज होती है। इनके साथ सेम आगे फिर ब्रशेस B1 और B2 ब्रशेस हैं, और एक्सटर्नल सर्किट में आपके पास गैल्वेनोमीटर है या कोई बल्ब है या कोई ऐसी चीज है। मेन जो पॉइंट है, मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द डीसी जनरेटर एंड द एसी जनरेटर, वो रिंग्स पे आता है। यहां पे हम बात करते हैं किसकी, स्लिप रिंग्स की बात करते हैं। और स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये आगे भी मैं बताऊंगा आपको, कि रिंग्स जो है वो तो आर्मेचर कॉइल के साथ रोटेट करेंगे, क्लियर। लेकिन AB जो है R1 के साथ कनेक्ट है, रोटेशन के दौरान भी AB जो है R1 के साथ ही अटैच रहता है। और CD जो है रिंग 2 के साथ अटैच था, तो रोटेशन के दौरान CD जो है R2 रिंग के साथ ही क्या करता है, वो अटैच रहता है, क्लियर। ब्रशेस तो मूव करते नहीं है, बट जब रिंग्स मूव करती हैं तो अटैचमेंट जो है वो AB की R1 रिंग के साथ और CD की किसके साथ होती है, R2 रिंग के साथ होती है। इसी के लिए हम इसमें एक और फिगर हम लोग डिस्कस करते हैं, एक और फिगर के साथ साथ इसकी वर्किंग जो है वो डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप फिगर देख रहे हैं बोर्ड पे, सेम फिगर एसी जनरेटर की हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो इस फिगर में जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ रिंग्स का डिफरेंस रहता है एसी और डीसी जनरेटर के बीच में, ठीक है। अगेन बात कर रहा हूं, यहां पे पहली बात ध्यान रखेंगे, R1 और R2 रिंग्स जो है वो आपकी मूव नहीं करती, मूव करती हैं, क्लियर, लेकिन वो B1 और B2 ब्रश के साथ ही अटैच रहती हैं। R1 रिंग B1 ब्रश के साथ अटैच रहेगी, R2 रिंग B2 ब्रश के साथ अटैच रहती है, वो चेंज नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, जो आपका R1 रिंग है वो AB वायर जो है उसी के साथ अटैच रहेंगी, और R2 रिंग जो है वो CD वायर जो है उसके साथ ही अटैच रहती हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, क्लियर, पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, फील्ड का डायरेक्शन जो शो कर रहे हैं हम लोग, दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ है, क्लियर। दूसरी बात, एक बात और, ये अज्यूम करके चलें, ये माइंड में सेट करके रखें कि आपकी जो आर्मेचर कॉइल है ABCD, वो कैसे रोटेट कर रही है, ये मैकेनिकल एनर्जी मिलने के बाद वो किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, ये इमेजिन करके चलें। और यहां पे हम सपोज कर रहे हैं कि कैसे रोटेट कर रही है, AB आउटवर्ड आ रहा है और CD इनवर्ड आ रहा है, ऐसे वो क्लॉकवाइज जो है वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, क्लियर। AB आउटवर्ड आएगा, CD इनवर्ड आएगा, फिर क्या होगा, AB की जगह पर CD आ जाएगा और हाफ रोटेशन के बाद CD की जगह पे AB आ जाएगा। इस तरह से एक बार AB ऊपर आएगा आउटवर्ड, CD इनवर्ड, दूसरे हाफ में क्या होगा, CD आउटवर्ड और AB इनवर्ड। ये अगर पॉइंट क्लियर होता है तो आगे आप वर्किंग आराम से समझ सकते हैं। सो पहले हम बात कर रहे हैं कि AB आउटवर्ड है, सो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई करें आप लोग, क्लियर, राइट हैंड रूल अप्लाई कर लें। थंब आपका आउटवर्ड आ रहा है, फील्ड नॉर्थ से साउथ है, थंब मिडिल फिंगर किस डायरेक्शन में जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में। सो पहले हाफ में करंट जो फ्लो करेगा वो A से कहां फ्लो कर रहा है, B में, और CD में कहां फ्लो कर रहा है, CD चूंकि इनवर्ड जा रहा था तो थंब अपना इनवर्ड की तरफ रखें, क्लियर। फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, तो हमारी मिडिल फिंगर कहां पे आ गई, डाउन में। सो करंट हमारा फ्लो हुआ A से B और फिर कहां गया, C से D,
सी से डी में गया, डी से करंट कहां जाएगा, R2 रिंग में, R2 रिंग से B2 ब्रश में, फिर एक्सटर्नल सर्किट कैलोरीमीटर में कंप्लीट करते हुए B2 से करंट जाएगा कहां पे, B1 में। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि इस केस में फर्स्ट हाफ में करंट जो है वो फ्लो हुआ कहां से कहां, फ्रॉम B2 से B1। क्लियर। अब जब हाफ रोटेशन हो जाएगी तो AB की जगह पे क्या आ जाएगा, CD। क्लियर। और CD आउटवर्ड आएगा। क्लियर। अब CD जब आउटवर्ड आएगा, अगेन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई करें आप लोग, तो यूल सी करंट D से कहां जाएगा, C में जाएगा। क्लियर। करंट D से C में जाएगा और इसके साथ कौन सी रिंग अटैच है, R2 रिंग ही अटैच रहेगी। क्लियर। रिंग में कोई चेंज नहीं आता है, रिंग रोटेट कर रही है बट उसमें चेंज नहीं आता है, CD के साथ आपकी R2 रिंग ही आएगी। क्लियर। और B से करंट दूसरी तरफ किस में आएगा, A में आएगा। जब B से करंट A में आएगा तो वो करंट कहां जाएगा, R1 रिंग में जाएगा। R1 रिंग से कहां जाएगा, B1 ब्रश में जाएगा। B1 ब्रश से कहां जाएगा, B2 ब्रश में जाएगा। सो इस केस में हाफ रोटेशन के बाद अब करंट जो है एक्सटर्नल सर्किट में कैसे फ्लो कर रहा है, B1 से B2 में फ्लो कर रहा है। पहले वो कहां से फ्लो कर रहा था, B2 ब्रश से B1 ब्रश में, अब कहां फ्लो कर रहा है, B1 ब्रश से B2 ब्रश में। तो करंट ने एक्सटर्नल सर्किट में अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दिया, और जब करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया तो वो कौन सा करंट आया हमारे पास, अल्टरनेटिंग करंट आया। तो ये थी हमारे पास वर्किंग ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब एक और आप वर्किंग ऑर्डर में जो है आप एक एनिमेशन देख लें कि किस तरह से एसी जनरेटर अपना वर्क करता है और रिंग्स किस तरह से बिहेव करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक हमने एसी जनरेटर का थोड़ा सा हल्का सा मैकेनिज्म जो है वो शो किया है। क्लियर। कॉइल देख रहे होंगे आप लोग, इसको हम लोग जब ये देखें ये मूव कर रहा है, क्लियर, मूव कर रहा है, यहाँ से मैकेनिकल एनर्जी देने के बाद हमारी कॉइल जो है रोटेट कर रही है। क्लियर। और ये देखें आगे आप रिंग्स देख रहे हैं, R1 और R2 दो रिंग्स हैं, वो ब्लैक कलर की जो दो लाइन्स हैं वो B1 और दो B2 ब्रशेस दिख रहे होंगे आपको। क्लियर। और जैसे ही ये कॉइल रोटेट कर रही है तो फ्रंट में हमारा जो मीटर है वो क्या कर रहा है, लेफ्ट और राइट डिफ्लेक्ट कर रहा है, एक तरफ एक टाइम राइट, एक तरफ एक टाइम लेफ्ट। इसका मतलब हमारा अल्टरनेटिंग करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, जो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से एक तरफ लेफ्ट साइड, एक तरफ क्या आ रहा है, राइट तरफ आ रहा है। ओके। और ये जो हमारी कलर है, येलो कलर और पर्पल कलर की आपको दिख रही होंगी, ये दो हमारी रिंग्स हैं, बीच में हमारा ग्रीन कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, ये सारा डायरेक्शन शो कर रहा है, फोर्स का, मैग्नेटिक फील्ड का और करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है। ओके, थैंक यू। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर का एक मिनी प्रोजेक्ट जो है वो हम अब ले रहे हैं। ठीक है। ये डिवाइस जो हम मेरे हाथ में यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आप बहुत सारे स्कूल्स में, क्योंकि स्कूल्स की जो किट है उनमें भी है। तो ये एक इलेक्ट्रिक जनरेटर का मैकेनिज्म जो है वो डिस्कस करने के लिए बड़ी अच्छी चीज है। ठीक है। इसमें देखिए ये लेफ्ट और राइट तरफ जो है, ये दोनों तरफ जो है वो क्या है, कॉइल लगी है। ठीक है। और कॉइल लगने के साथ साथ बीच में यहाँ पे जो है ये एक मैग्नेट बीच में लगे हैं, दो तीन मैग्नेट्स जो है बीच में लगे हैं। क्लियर। सो यहाँ से इसका हैंडल है जिससे हम इसको क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो जब कभी भी हम इसको रोटेट करवाएंगे तो ये मैग्नेट मूव करेगा अराउंड द कॉइल के बीच में। सो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, वो चेंज होगा, वो कट होगा, और जिसकी वजह से आप देखेंगे गैलोमीटर में बहुत अच्छी डिफ्लेक्शन जो है वो आएगी। सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा इसको मूव करता हूँ, गैलोमीटर की नीडल देखिए कितनी जाती है। ठीक है। ये देखिए। ओके। ये थोड़ा सा आप मूव करें, एक तरफ लेफ्ट तरफ जा रहा है, एक तरफ राइट तरफ जा रहा है। ठीक है। करंट का डायरेक्शन जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्लियर। तो इसका मतलब ये हमारा जो है कौन सा जनरेटर बन रहा है, एसी जनरेटर जो है वो बन रहा है। क्लियर। अब इसी गैलोमीटर को रिप्लेस करके एक और चीज ट्राई करते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अब गैलोमीटर को हटाकर ये एक साथ में लगा दिया हमने, छोटा बल्ब लगा दिया। क्लियर। अब हम इसको मूव करवाएंगे, रोटेट करवाएंगे पूरा मैग्नेट को, तो देखेंगे क्या बल्ब जो है वो ग्लो कर सकता है, नहीं कर रहा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है इसके अंदर कि नहीं हो रही है। ओके। देखिए फ्रेंड्स, ये अब ग्लो कर रहा है, देखें ये ग्लो कर रहा है। इसका मतलब अगर हम अच्छी फास्ट रोटेशन करेंगे तो बल्ब हमारा क्या कर रहा था, ग्लो करेगा। तो वंस मोर,